जय हिंद। टुडे वी हैव कवर चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने पहले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने किस प्रकार से प्लानिंग की है क्लास 12 को पढ़ने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में जाते हैं। ठीक, तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझाने के लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल किया है जिसके हिसाब से हम समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ध्यान से समझना एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल ये है, ये मान लो आपके लिए विकास भाई, ठीक है, और ये भाई ये रही आपकी कैटरीना मैम। चलो छुट्टियाँ भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हैं आपके विकास भाई। और मैथ का ये प्रिंसिपल है कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट और सपोज करते हैं। तो आप जो कैटरीना मैम है, कुछ देर के लिए इसे क्या मान लो आप, ट्रिग्नोमेट्री। इट मींस इसे मान लो ट्रिग्नो। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये रहे आपके विकास भाई, ये रही आपकी कैटरीना मैम। अब विकास भाई को होता है कैटरीना मैम से प्यार। भाई प्यार की दुनिया आजकल चल रही है, तो प्यार से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में घुसते हैं। ठीक है, तो विकास भाई को होता है कैटरीना मैम से अटैचमेंट। ठीक है भाई, विकास भाई डरते हैं क्योंकि भाई देखो अभी हुआ नहीं है कुछ। तो विकास भाई आते हैं मेरे पास, बोलते हैं अवध भाई ऐसी ऐसी बात है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई। तो आपके भाई ने सजेशन देते हैं विकास भाई को, भाई जाओ मार दो ऑफर, सेटिंग पक्का। तो देखो मैंने दिया यहां से सजेशन और विकास भाई को हुआ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इस लेवल पे हुआ विकास भाई को कि शाम को ही गए, बाल कटाए, नए जूते, नए शर्ट, नए पैंट लेकर भाई सुबह कैटरीना मैम के सामने। और आप सोच रहे होंगे कि विकास भाई ने डायलॉग क्या मारा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि विकास भाई का डायलॉग कति जहर था भाई। विकास भाई ने ट्रिग्नो से बोला, विकास भाई ने ट्रिग्नो से बोला चलती हो क्या मेरे साथ। तो आप समझ रहे होंगे भाई कि ट्रिग्नो का जवाब क्या रहा होगा। विकास भाई ने क्या बोला, विकास भाई ने बोला ट्रिग्नो से चलती हो क्या मेरे साथ। ठीक है, तो भाई ट्रिग्नो ने पलट के जवाब दिया, जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर का जवाब ईंट से, तो सेम ऐसे ही हुआ। तो ट्रिग्नो ने बोला मैं ही तो चलूंगी तेरे साथ, और कौन है चलने वाला तेरे साथ। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं यहां पर ये चीजें आपको इसलिए बता रहा था, यहां से होता है आपका ट्रिग्नो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन। इट मींस अगर मैं बात करूं सिंपल वे में बोलूं तो इनपुट और ये रहा आउटपुट। ठीक है, ये रहा आपका इनपुट, ये रहा आउटपुट। अगर इनपुट से हम आउटपुट की तरफ तो इसे बोलेंगे ट्रिग्नो, और आउटपुट से इनपुट की तरफ तो हम इसे बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब मैं देखो इस एग्जाम्पल का मेरा मेन सिद्धांत यही था, कंसेप्ट यही था कि इसी एग्जाम्पल के साथ अब हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में इन्वॉल्व। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही था कि इनपुट से आउटपुट ट्रिग्नो और आउटपुट से इनपुट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। कहने का मतलब यह है कि ट्रिग्नो को पलट दो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पलट दो तो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अभी तक हमने एग्जाम्पल के साथ समझा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया क्या था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया के बारे में तो हमने समझ लिया, अब चलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो अब हम जैसे कि चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 में बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं बात करूं, आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा, ट्रिग्नो के बारे में आपने यही पढ़ा होगा कि इसके 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। इसी का सेम उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स और कॉस का सेक एक्स, टेन का कॉट एक्स। ठीक है, अब देखो हमारा जो चैप्टर है वो है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे।
तो ट्रिग्नो के 6 फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 फंक्शन होगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल के साथ बताया कि ट्रिग्नो का रिलेशन किसके साथ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो सिंपल सा ध्यान रखना, आपने ट्रिग्नो को पढ़ा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का कोई ज्यादा मतलब झमेला नहीं इसमें। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को लिखने का तरीका यही होता है कि यहां पर साइन एक्स है ट्रिग्नो में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में रिलेशन है भैया, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो होने वाला है शॉर्ट रिवीजन, तो मैं हर चीज को प्रूफ नहीं करूंगा, तो जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज को आप नोट कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी होंगे नोट्स मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि इसको नोट्स कर लो। ये बात ध्यान रखना कि देखो अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर मैं बात करूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में देखो जैसे ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि 1/sin x इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूं कि जैसे देखो ये लिखा आपका साइन 45 डिग्री, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो ये रहा आपका साइन 45 डिग्री, कितना, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, अब देखो ये रहा आपका 45 डिग्री, अब यहां से साइन क्या है, अगर उधर की साइड जाएगा तो 1/sin 1/√2, और एक हो सकता है साइन 45 मतलब 45 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो यह बात याद रखना कि इस वे में आप एग्जामिनेशन में कभी भी टैग मत देना, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम यहां पर x y इक्वल टू 5, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 5/x, मतलब कि अगर हम इसे करें तो 1/x को क्या कह रहे हैं, x इनवर्स, तो इसको x इनवर्स करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू x इनवर्स 5। देखो ये एक्यूरेट है क्योंकि यहां पर 1/x जो है वो x इनवर्स हो गया। बट मैं आपको क्या नोट पॉइंट बताना चाह रहा हूं, नोट पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा मत करना, ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, अभी तक हमने जाना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखा जाता है, टैगिंग पॉइंट अभी तक मैंने बताया। अब देखो बेसिक चीज और एक बता दूं तो कि एंगल डिग्री मतलब एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स इन रेडियन। ठीक है, अब एंगल्स इन रेडियन में बात करने जा रहा हूं, तो एंगल्स इन रेडियन में क्या होता है, आ गया π/2, इसको हम 90 डिग्री। ठीक है, ये सिंपल सा क्या करना है, जो डिग्री है उसी को लिख देना एंगल में, डिग्री में, अपॉन में 180 कर देना है, इक्वल टू पाई कर देना, इट मींस π/3। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ में आ गई, क्या बता रहा हूं, एंगल इन रेडियन समझ में आ गया। चलो ठीक है, एंगल इन रेडियन समझ में आ गया। अब एंगल इन रेडियन के बाद मैं बात करने जा रहा हूं टेबल्स की, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। क्योंकि देखो टेबल्स के बारे में इसलिए मैं बात करने जा रहा हूं क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड 2023 में एक्सरसाइज 2.1 आ रहा है, और 2.1 में पूछा जाएगा बस फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर उसको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देगा, या फिर उसको प्लस प्लस करके इट मींस कॉम्प्लिकेटेड बना के उसके वैल्यू पूछी जाएगी। तो वहां पर वैल्यू पूछने के लिए सबसे पहले हमारा जो यूजेस होगा उस चीज का होगा टाइम, मतलब जो होगा टेबल का, ट्रिग्नो टेबल। अब ट्रिग्नो टेबल को बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, कैसे याद करें, ये सब भी होती है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहां जब तक आपके कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। ठीक, तो देखो अगर हम बात करें साइन कॉस टेन, ये रहा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये रहा 60 और ये रहा 90। अब सिंपल सा ध्यान देना, जो साइन है वो सिंपल है, इट मींस सीधा साधा सा बच्चा है, और जो आपका कॉस है बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत हरामी है भैया। ठीक, और 10 को हम कह सकते हैं कि 10 एवरेज, मतलब इन दोनों का मेल खेलेगा। तो देखो साइन में अगर हम बात करें तो समझ लो कि साइन का बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फंक्शन का, तो समझ लो कि 0 से स्टार्ट होता है।
तो लिखने का तरीका सबसे पहले यही समझ लो कि साइन की वैल्यू ऐसे लिखा था 0, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखो सिंपल सा याद करना कि साइन होता है 0 से स्टार्ट, 0, 1/2, 1/√2, √3, उसके बाद 1। और कॉस को मैंने बोला बहुत खतरनाक है, तो जो साइन है ना, साइन के एकदम अपोजिट चलेगा, साइन के एकदम अपोजिट चलेगा। तो साइन के एकदम अपोजिट चलेगा, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये रहा 1, तो कॉस में क्या जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, 10 को क्या बोला, इन दोनों का मेल होगा। तो भैया 10 को सिंपल से कर लेना, जैसे साइन 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे 10 0 से स्टार्ट होगा, 10 0। ये समझ लो कि आप √3 आता है 10 में, तो 10 में √3 आता है, तो सबसे पहले समझ लो 1/√3 आता है, उसके बीच में आएगा 45 में हमेशा 1, तो समझ लो यहां पे आ गया 1/√3। और 45 पे हमेशा याद करना कि 1 आता है, 10 45 इक्वल टू हमेशा 1 होता है, और √3 आता है आपके 10 में, तो अगर हमने यहां पर 1/√3 लिख दिया तो उसके बाद क्या होने वाला है, √3। ठीक है, 1/√3 इधर √3। अब यहां पर क्या होगा, वैल्यू नॉट डिफाइन। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। टेबल्स के बारे में हमने सीख लिया, रेडियन के बारे में सीख लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो चीजें हैं कैसे लिखी जाती हैं उसके बारे में सीख लिया। अब देखो कुछ चीजें हैं जो कि हमें अगर हायर लेवल की स्टडीज करते हैं तो वहां पे काम आता है, वो है रेंज। कि मतलब किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो उस रेंज के अंदर हमें निकालनी होती है। जैसे बड़ा बड़ा एंगल लिख दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि साइन का रेंज कितना है, कॉस का कितना है, टेक का कितना है, टेन का कितना है, सेक का, कोसेक का है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा बनाया है, दो ग्रुप मान लो, एक है गर्ल ग्रुप और एक को आप मान लो बॉय ग्रुप। लड़के तो इसे हरामी होते हैं तो समझ लो कि लड़कों को हरामी के ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, ये रहे आपकी गर्ल ग्रुप्स। अब गर्ल ग्रुप को एक और नाम दे रहा हूं, इसको कह दो कि कोसेक, कोसेक का ग्रुप। ठीक, और बॉयज को सेक का ग्रुप, कोसेक का ग्रुप, उसके बाद सेक का ग्रुप हो गया। ठीक है, इतनी बात ध्यान हुई। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, तीन आते हैं, तीन ग्रुप है इसमें। गर्ल ग्रुप में तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन के नाम देखो, साइन, उसके बाद आता है कोसेक, उसके बाद आता है आपका टेन। ठीक है, ये हैं आपके तीन। ठीक, और तीन और होते हैं जो तीन आपको मैं बता दूं, यहां पर तीन ये आ गए तो 6 में से 3 गया, जो फंक्शन क्या बचा, एक तो हो गया कॉस, एक सेक और एक आपका हो गया कॉट। ये आपका सेकंड ग्रुप और ये आपका फर्स्ट ग्रुप। इस फर्स्ट ग्रुप को आप गर्ल ग्रुप मानना, इस सेकंड ग्रुप को आप बॉय ग्रुप मानना। फर्स्ट ग्रुप में देखो सिंपल सा क्या है, साइन जो होता है वो -π/2 से लेके π/2 तक होता है। तो सिंपल सा इसका है -π/2 से लेके π/2। सिंपल देखो साइन का, अब देखो मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूं, अब देखो साइन का पता चल गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस का। सिंपल सा देखो, अगर ऐसे याद करेंगे तो याद जल्दी होगा नहीं, इसलिए मैंने कुछ चीजें सोच के ही आपको बता रहा हूं कि कैसे याद करें, इसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज क्या है। ठीक है, इस प्रकार से बात करें तो सिंपल सा है 0 से लेके पाई। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया ना, कह रहा हूं जो कॉस का है वो 0 से लेके पाई के बीच में है। ठीक, अब देखो सब जगह लिख दो -π/2, π/2, इसका भी -π/2 और π/2। देखो ट्रिक क्या चलता है हमारा, यहां पर भी लिख दो 0 से पाई और 0 से पाई। अब खेल है जो ब्रैकेट का है और क्या है नॉन डिफाइन का। देखो π/2 में 0 पे 9 डिफाइन है तो इसको कर देंगे, हटा देंगे। यहां पर ये दोनों इंक्लूड नहीं होता, इट मींस ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। यहां पर -π/2 पे नॉट डिफाइन होता तो इसे हटा देंगे, और यहां पर इसके बीच में आता है तो इसे ओपन ब्रैकेट में रख देंगे। तो सिंपल सा समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूं। साइन इनवर्स का साइन कोसेक टेन, कॉस सेक कॉट। ठीक है, इन सब चीजों का आपका रेंज समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, -π/2 से π/2, क्योंकि ये इनके बीच में आता है तो इंक्लूड, इसलिए ये ब्रैकेट है। ये क्या है, इसमें 0 पे होता है नॉट डिफाइन, तो इसलिए 0 को मैंने हटा दिया। ये यहां पे क्या है, इसके बीच में आते हैं, मतलब इसमें तो इंक्लूड है -π/2 π/2, इसमें इंक्लूड नहीं इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया। ठीक है, तो ये चीजें सेम ऐसे ही यहां पे चलती है। ग्रुप 2 में मैंने इसे लिखा क्योंकि देखो 0π 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 सेम है, π/2 सेम है, इसलिए मैंने इसको एक ग्रुप दिया, इसको एक ग्रुप दिया। इससे आपको लर्न करने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां तक का कंसेप्ट क्लियर अगर हुआ होगा
तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अभी तक बेसिक चीजें थी, जो भी बेसिक चीजें थी मैंने आपको बता दिया। अब बात करने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो यहां से आपका होता है क्लास 12th का चीजें स्टार्ट। ठीक है, बेसिक मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी फर्स्ट लिख लो, प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टीज फर्स्ट ही आपका रहा। और प्रॉपर्टी फर्स्ट में यही करना है। देखो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, 6 फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज में आता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा। अगर इस प्रकार से आपको दिखता है तो सिंपल सा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन ये हट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, थीटा। तो ये पहला प्रॉपर्टी आती है। इसी प्रकार से 6 के 6 जो फंक्शन है सेम चलेगा। तो मैं आपको लिख दे रहा हूं कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा। उसके बाद लास्ट में आपका आता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट के बारे में जान लिया कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो उसको हम थीटा लिखेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी 2 के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी 2 में क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा अगर कुछ दिखता है, अब मैंने आपको इससे पहले जब मैं रेंज करा रहा था तो 3 ग्रुप बनाए थे, तो सेम यहां पे भी याद करने के लिए 3 ग्रुप, साइन, दूसरा क्या था कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तीसरा क्या था टेन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, और दूसरे ग्रुप में अगर मैं बात करूं, चलो इसे मिटा दे रहा हूं, प्रॉपर्टीज फर्स्ट को याद आ गया ना, प्रॉपर्टीज फर्स्ट। ठीक है, एक ग्रुप क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स का, जिसे हम क्या बोलते थे, गर्ल्स ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो था हमारा वो था बॉयज ग्रुप। बॉयज ग्रुप में क्या क्या आ रहे थे, एक तो पहला आ रहा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेकेंड क्या था इसी का उल्टा सेक इनवर्स माइनस एक्स, और तीसरा क्या था टेन वहां रहा तो यहां पे क्या कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब देखो अगर माइनस में आता है कोई चीज तो कैसे अब हम उसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा बता दूं। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज फर्स्ट मतलब गर्ल्स ग्रुप में, तो इसमें देखो अगर माइनस है तो सिंपल सा क्या करना है, माइनस को सबसे आगे ले आना है और एज इट इज लिख देना साइन इनवर्स एक्स। इट मींस यहां से आपको माइनस नेगेटिव वैल्यू हटानी है, तो माइनस आगे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका सेम कोसेक इनवर्स एक्स, और यहां पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये चीजें याद रखना, आप इसको कह सकते हो गोल्डन फॉर्मूला, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 ये आ रहा है सीबीएसई 2023 में, तो इसका यूज होने वाला बहुत तगड़ा। और हम बात कर रहे हैं आप कॉस सेक कॉट, मैंने क्या बोला बॉयज ग्रुप, इट मींस मैंने बोला था बहुत खतरनाक है। अगर कॉस भी आ गया तो बहुत खतरनाक, इसलिए हम लड़कों के लड़के बहुत हरामी होते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कॉस सेक कॉट। अब कॉस की बात करने जा रहा हूं तो सिंपल सा क्या है, जैसे ये है ऐसे लिखा जाएगा, बट क्या डिफरेंस है मेजर उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो सिंपल क्या है, इसी की तरह सबसे पहले लिख दो माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो बॉयज ग्रुप और गर्ल्स ग्रुप में एक ही डिफरेंस है कि बॉयज ग्रुप अर्थात कॉस मतलब सेक के ग्रुप में क्या कर देना, पाई माइनस कर देना है। यह है मेजर डिफरेंस। देखो यहां पर क्या था, जो माइनस था आगे ले आया, सेम जो भी था फंक्शन लिख दिया, यहां पर क्या हुआ पाई से माइनस कर दिया, किसमें कॉस सेक कॉट। तो ये 3 ग्रुप याद रखना बहुत खतरनाक है, कॉस सेक कॉट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज 2 के बारे में हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, तो मैं आपको थोड़े शॉर्ट वे में जितना पढ़ाया रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है,
फिर हम क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया कैसी होती है। उसके बाद हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अर्थात क्लास 11 में हमने ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ चीजें हमने सीखी, एंगल्स भी हमने रेडियन में जज किया, और उसके बाद हमने पढ़ा कि रेंज कैसे निकालते हैं किसी चीज का, फिर रेंज क्या होता है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज अर्थात पढ़े प्रॉपर्टीज। अब देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, दो फॉर्मूले जो कि आपको अगले चैप्टर इट मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण है। मतलब आपके 2.2 में यूजेज है बट 2.2 आ नहीं रहा है, मैं दो फॉर्मूलेज लर्न करा दे रहा हूं जो आपको यूजेज होगा। ठीक है, एक देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, और दूसरा है tan इनवर्स x माइनस वाई। अगर देखो आपको ऐसा कोई दिखता है, आप जब कर रहे होगे वहां पर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, इट मींस अगर आपको 2.2 भी करना होगा तो वहां पे भी यूज आ सकता है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अगर ऐसा कुछ दिखता है तो सिंपल सा आप tan इनवर्स को ले लेना आगे, और देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो सिंपल सा पॉजिटिव लगा देना है। तो यहां पर हो गया x प्लस वाई, और यहां पर प्लस आ गया तो इसका अपोजिट मार देना है 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला है। अगर हम बात करें tan इनवर्स x माइनस वाई का, तो tan इनवर्स x वाई में क्या होगा, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। तो tan इनवर्स में क्या है, ये रहा tan इनवर्स, निगेटिव वैल्यू है तो यहां पर भी निगेटिव आएगा, और यहां पर निगेटिव आया तो यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये फार्मूले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे यूज होंगे। और कुछ फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको दिखता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, दूसरा बता दो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, तीसरा मैं आपको बता दूं तो बचा क्या, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखना जो मैं लिखा रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई, और sin इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू इतना। जो भी फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, नोट कर लो। इतनी चीजें जान ली हमने सबसे पहले जो भी पढ़ा, और कुछ फॉर्मूले किए। और देखो एक मेजर फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं जो कि बहुत जनों का डाउट रहता है कि सर कैसे करें या फिर क्या करें। आता है ये साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। देखो इसका मेजर रोल आप देखोगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, इसका मेजर रोल देखोगे आप इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। बच्चे जाते हैं भूल इसके फॉर्मूले, तो इसको मैंने सोचा क्यों ना ही कुछ अच्छे वे में समझाएं। तो 3 थीटा है ना भाई, तो 3 थीटा के बीच में कर दो साइन, इट मींस 3 साइन थीटा। ठीक है, हमेशा इसमें निगेटिव होगा ना, माइनस। अब 3 के बाद क्या आता है 4 साइन 3 यहां पे था तो 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब cos 3 थीटा, cos थीटा इसका क्या होगा, उल्टा होता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब इसको मैं बता दे रहा हूं कैसे किया। देखो साइन 3 थीटा लिखा था, 3 थीटा मतलब 3 के बीच में डाल दो साइन, और यहां पर जब आपने साइन को बीच में डाला तो साइन यहां पे 3 तो सबसे आगे है, मल्टीप्लाई में आप यहां कर दो क्यूब में, तो आपका यहां से कंसेप्ट होता है सब क्लियर। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक।